कहते हैं ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ये कहावत एक बार फिर एक शख्स की हकीकत बनती दिखी। एक सब्जी वाला जो रेहड़ी पर सब्जियां बेचकर जैसे तैसे गुजर बसर करते थे, चंद दिनों पहले तक 500 और 1000 रुपए के लिए भी दोस्तों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर थे। उनका अपना घर भी नहीं है, टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर थे और आज वो करोड़पति बन गए हैं। राजस्थान के कोटपुतली में रहने वाले अमित शेरा की पंजाब में 11 करोड़ की लॉटरी लगी है। अमित की जब लॉटरी निकली तो उन्हें खुद इस बात पर यकीन न हुआ। जब उनके हाथ में इनाम दिया गया तो उनकी आंखें भर आई और गला रुंध गया। हैरानी की बात है कि अमित शेरा का लॉटरी खरीदने का कोई इरादा भी नहीं था। वो तो केवल किसी काम से पंजाब आए थे। दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि लॉटरी में उन्हें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, लेकिन अमित के पास 500 रुपए भी नहीं थे। आखिरकार दोस्त से 1000 रुपए लेकर उन्होंने लॉटरी के 2 टिकट खरीदे। पंजाब की ओर से संचालित इस लॉटरी में दिल्ली बम्पर 2025 की इनामी राशि 1 करोड़ रुपए रखी गई थी। खबर के मुताबिक अमित शेरा जो कि 32 साल के हैं, उन्होंने 2 टिकट खरीदे थे जो वो अपने दोस्त के पास मोगा गए थे। एक टिकट उन्होंने अपने और एक टिकट अपनी पत्नी के नाम से खरीदी। अपने नाम पर खेली गई 500 रुपए के दाव ने उन्हें करोड़पति बना दिया। औपचारिकताएं पूरी करने के लिए वो पूरे परिवार के साथ भटिंडा पहुंची। इस दौरान अमित बेहद इमोशनल नजर आए। अमित ने कहा कि मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। मैं पंजाब सरकार और लॉटरी एजेंसी को धन्यवाद देता हूँ। मेरे सारे दुख खत्म हो गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस दोस्त ने अमित का बुरे वक्त में साथ दिया, उन्हें 1000 रुपए दिए। अमित लॉटरी लगने के बाद उन्हें भूले नहीं। अमित का कहना है कि लॉटरी में से 1 करोड़ रुपए की राशि वो अपने दोस्त की बेटियों के नाम करेंगे ताकि उनका भी भविष्य संवर सके। अमित बताते हैं कि उनका घर नहीं है, वो टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर है। वो बताते हैं कि इस लॉटरी के पैसे से वो घर बनाएंगे और बाकी पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित शेरा, कहाँ के रहने वाले? गांव कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और आज आप यहाँ अपना इनाम लॉटरी लगी आपकी? जी सर। ये कैसे देखते हैं आप, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ। पंजाब सरकार और रतन लॉटरी एजेंसी का मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी है। मेरी सारी गरीबी, मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द, सारी दिक्कतें खत्म हो गई। मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे परिवार की दुख दर्द, हर चीज खत्म हो गया मेरा। आज मैं पंजाब सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी मेहरबानी से उन्होंने ये बम्पर प्राइज चलाया था। जब मैंने टिकट ली, उन बम्पर प्राइज पंजाब सरकार की मेहरबानी से और रतन लॉटरी एजेंसी की मेहरबानी से मेरे को टिकट मिली और मेरे ये इनाम निकला। कितना इनाम निकला? मेरे 11 करोड़ रुपए निकले हैं। और कैसे डाली थी आपने ये? मेरे दोस्त के साथ मोगा जा रहा था ताऊजी के पास। इनके ताऊजी यहीं रहते हैं काफी साल से, तो हम सिर्फ घूमने के लिए पर्पज से मतलब मिलने आए थे। उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो रतन लॉटरी एजेंसी से हमने 2 टिकट ली। टिकट 2 ली तो मैंने मुकेश जी को कहा भाई 1000 रुपए उधारे दे दे मेरे को। क्या बात, पहले मुझको फिर मुकेश जी ने बोला कि यार अमित जी ये वही है जहाँ से मैंने मंगाई थी। भाई अब क्या मेरे तकदीर पर जोख लेने दे। मैंने वो 2 टिकट ले ली। 2 टिकट ले ली, एक मिसेज के नाम से, एक मेरे नाम से। ऐसी भगवान की कृपा हुई कि मिसेज के 1000 रुपए, मिसेज वाली में 1000 रुपए निकल गए, मेरे में 11 करोड़ निकल गए। दोनों लॉटरी का मेरी भरी हुई निकली खाली। मानते हो कि भगवान ने नहीं कहावतें नहीं, जब से मैंने मेरी जिंदगी का होश संभाला है तो उस बजरंग बली पवन सुत हनुमान की पूजा की है। उनकी जोत बत्ती करके, जैसा भी होती है मेरे से जोत बत्ती करता हूँ, उसके बाद में मैं खाना खाता हूँ। उनके नाम के बगैर मेरी क्रिया शुरू नहीं होता, मेरा काम शुरू नहीं होता, धंधा शुरू नहीं होता है। और आगे क्या आप? करोड़ रुपए तो मैं मेरे दोस्त की बच्चियों को दूंगा, 50-50 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि वो मेरी बेटियां हैं। मेरी मम्मी नहीं है, मुझे पता है कि मम्मी और बेटियों का दुख क्या होता है। ना मेरी बेटियां हैं, मेरे 2 बेटे हैं। सबसे पहले तो उनको दूंगा। जो पैसा मेरे पास बचेगा उन पैसों को मैं मेरे बच्चों के और मेरे परिवार के भरण पोषण में लगाऊंगा। उनको पढ़ाऊंगा, उनको मकान नहीं है हमारे पास, मकान बनाऊंगा। टूटे से मकान में, मकान दिखा नहीं सकते, टूटे से मकान में, नॉर्मली से मकान में हम रहते हैं, सादा सिंपल तरीके से। रेडी लगा के गुजारा करना,
अब भगवान की मेहरबानी है कि मेरा जीवन आगे का बहुत अच्छा निकलेगा। लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने जो ये स्कीम चला रखी है, इस स्कीम का फायदा उठाएं। रतन लॉटरी एजेंसी पे जाएं, वहां से लॉटरी खरीदें। जैसे मेरे दुख दर्द गरीबी सब कुछ दूर हो गई, मैं चाहता हूं भगवान हर किसी का कम, किसी का 32, किसी का ज्यादा, सभी का दुख दर्द करे। हमने 2 टिकट ली थी, तो एक में 11 करोड़, एक में 1000 रुपए। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? सर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। मेरे को क्या पूछ रहे हो, उनकी आंखों से झलक रही है खुशी। तो क्या प्लान है आपका? सर प्लान ये है कि मकान बनाएंगे पहले, तो फिर बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि 1 करोड़ तो उनको देंगे मुकेश भैया के बच्चियों को। आज हम तो बहुत खुश हैं, इतने भाग्यशाली हैं जो अमित जैसा दोस्त हमें मिला है। हम सर यहाँ पंजाब घूमने के लिए आए थे मोगा, तो हम बठंडा रुके। वहाँ पे रतन लॉटरी एजेंसी का नाम सुना था हमने। वहाँ से पहले भी हमने टिकट खरीदी थी, मंगवाई थी किसी से। उसके बाद हमने खुद जाके टिकट ली वहाँ पे। मैंने बोला अमित भाई, मैं तो यहाँ से कई बार टिकट ले चुका हूँ, मेरा हमेशा इनाम निकला है, कुछ ना कुछ हमेशा निकला है। आप भी अपनी किस्मत को आजमाओ यहाँ पे। अमित भाई को 2 टिकट दिलवाई थी, जिसमें दोनों टिकटों में इनाम निकला इनका। पहला तो फर्स्ट प्राइज 11 करोड़ का, वो एक में 1000 रुपये इनाम निकला इनको। इसलिए हम बहुत खुश है। पूरे शहर में खुशी का माहौल है वहाँ पे सर। और गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहेंगे जो 1000 रुपये में ही करोड़पति बना दिया हमको। बहुत खुश है। इनका भी इनाम निकला है और ये तो सर जी पहले से ही कहते थे बात। तो मुकेश भैया बच्चों की चिंता मत करना, जब अपने किस्मत में बदलेगी ना तो पहले 13 बच्चों के लिए करूंगा जो भी करूंगा मैं। बेटियों के नाम कितने पैसे इन्होंने इनाम के तौर पे दिलवाए? ये तो जब 50 लाख बोल रहे हैं दोनों बच्चियों के नाम। और विश्वास है मुझे इस बात का तो पक्का, क्यों दोनों हम तो 17-18 साल से दोस्त हैं और ईमानदार, एकदम ईमानदार हैं। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है सर। मैं क्या खुश, पूरा परिवार खुश है, पूरा शहर में खुशी का माहौल है। पंजाब राज्य लॉटरी विभाग के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि अमित शेरा ने 11 करोड़ रुपए का पुरस्कार क्लेम किया है। अधिकारी ने बताया कि ये टिकट उन्होंने भटिंडा से खरीदा था। उन्होंने लॉटरी सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी। अमित शेरा जैसे लोगों की कहानी सुनकर वाकई किस्मत पर यकीन होने लगता है। इस कहानी को सुनकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।